अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो आरआरबी एएलपी के लिए, तो यहाँ पे जो है वो अभी तो आप देखोगे कि जो नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन में कहीं भी जो है वो आपको कुछ भी लिखा नहीं गया हुआ है कि आपको सर्टिफिकेट कब का चाहिए। लेकिन जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उस समय आपको जो है वो अपना ओरिजिनल ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप जो है वो ओबीसी एनसीएल और ओबीसी के बीच में डिफरेंस समझते होंगे, क्योंकि ओबीसी एनसीएल जो है वो अगर अगर आप ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको रिजर्वेशन की बेनिफिट मिलेगी। उसके लिए जो है वो आपके पास जो फॉर्मेट है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट, उसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि डेट की, तो देखो आपका जो है वो सर्टिफिकेट हो सकता है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले का हो आपके पास, तो आप प्लीज़ जो है वो एक नया सर्टिफिकेट बनवा लो। ओके, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो यूजुअली जिस फाइनेंशियल ईयर में जो है वो जो रिलीज होती है ना आपकी मीन्स ये एम्प्लॉयमेंट, तो उसी फाइनेंशियल ईयर का या तो वो लोग खोजते हैं या फिर उसके बाद का। तो दो केसेस हो सकती हैं जो जिसके बारे में मैंने यहाँ पे दो बॉक्सेस बना दिए हैं। तो देखो लो, एक तो ये हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू हुआ हो, तो उस केस में जो है वो आपका वैलिड ईयर जो है वो 2023-24 ये सभी जो है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस बनेगा। तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर बनवा लेते हो तो भी आपका चलेगा। और अगर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप किसी कारणवश इस डेट से पहले नहीं बनो मीन्स 1 अप्रैल या से 2023 के बाद से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में नहीं बनवा पाते हो, तो आप जो है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद भी बनवा सकते हो। ओके, तो अगर आपको 100% कन्फर्म है कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, आप जो फिजिकल क्राइटेरियाज जो है एएलपी के लिए उसके लिए भी अगर आप लगता है कि आप सही में फुलफिल कर पाओगे, तो इन दैट केस बेटर होगा कि आप जो है वो सर्टिफिकेट बनवा लो। और ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो कोई भी इशू ना हो। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है वो सीधा सीधा लिखा गया हुआ है कि बाद में जो है वो आपको कोई भी जो है वो मीन्स अमेंडमेंट ये सभी नहीं पॉसिबल होगा। और एक बात और कि अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो हिंदी या फिर इंग्लिश में होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देखो कि ये जो 18C है, तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो या हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए। और अगर किसी अदर लैंग्वेज में है तो उसे हिंदी या इंग्लिश में आप जो है वो ट्रांसलेट करवा लो, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है उसी में होना चाहिए। तो स्पेसिफाइड फॉर्मेट आप जो है वो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे ये वाली चीज़, तो यहाँ डाउनलोड फॉर्मेट्स में बहुत सारा लिखा गया हुआ है। तो ओबीसी डिक्लेरेशन ये भी आपके पास जरूर मैंडेटली आपको जो है वो साइन करके देना है। ये देख लो, परफॉर्मा एनेक्सर 2 है, तो ऐसा ये वाला आपको करके देना ही है। प्लीज़ आप ये कर देना, वरना जो है वो बाद में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसमें कोई भी जो है वो मीन्स आपको मीन्स किसी ऑफिशियल पर्सन से साइन नहीं करवाना है, तो ये आपको खुद ही करना है। और देखो यहाँ पे जो ओबीसी के लिए और भी एक सर्टिफिकेट होगी। ओके, सो ओबीसी के लिए हाँ, तो ये देखो ये जो है वो एनेक्सर 2 है। तो मीन्स जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट में मैच करे कि एनेक्सर 2 भी दिखाई दे रहा है ऊपर में और नीचे में CN 124 ये हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो मेन कंटेंट है, ओके, फॉर्मेट से लेकर यहाँ से जो मैं आपको अभी कर रहा हूँ ना हाईलाइट, ये मेन फॉर्मेट है। मेन कंटेंट आपका ये है, ऐसा कुछ आपका मैच करना चाहिए, क्योंकि ऑफिस जिस ऑफिस से आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उसमें जरूरी नहीं कि ऊपर की सब कुछ चीज़ ही लिखी हो। तो उस केस में आप बोलोगे कि मेरा तो ये फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, ये सभी अगर अंदर की चीज़ें कंटेंट मैच कर रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सर्टिफिकेट 100% वैलिड है और वो एक्सेप्टेड भी होगा आपको जब भी आप मीन्स इसे प्रोवाइड करोगे। ओके, तो मेक श्योर कि ये सभी चीज़ें जो है वो आपके सर्टिफिकेट में लिखी हो, ताकि आपको जो है वो कोई भी इशू ना हो परफॉर्मा से रिलेटेड। एंड इसकी जो है वो परफॉर्मा है वो आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से आप आके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड फॉर्मेट्स का ऑप्शन है इसमें, बहुत सारी जो है वो आप देख लो। और यहीं से जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो ना, वहीं से इसी के बगल में जो है वो लेफ्ट साइड में डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ से आप देख लेना। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हुई हैं जो इसकी पीडीएफ है नोटिफिकेशन की, उसमें तो आप चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप जो है वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ लो, वरना बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी। वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्शन हो जाना बहुत ही बुरा लगेगा आपको, जो कि मैं नहीं चाहता। तो जो चीज़ें हैं वो समझ लो। और सर्टिफिकेट अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा लो। एंड अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप यूआर से फॉर्म फिलअप करना, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है, जो कि आप चाहे तो जो है वो देख सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।